हेलो दोस्तों। वेलकम बैक टू द चैनल फॉरेक्स ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट अभी। ओके जी, बात करते हैं जी फॉरेक्स और गोल्ड मार्केट की वीकली वीडियो की। ओवरऑल जो है वो हमारा ये वीक काफ़ी अच्छा रहा, बट वीकली क्लोजिंग जो है इसको मैं कवर करूँगा थोड़ा सा ज़रा ऑन द रॉन्ग साइड आप कह लेंगे जनाब, जो है ना वो हम लोगों ने एंड अप किया। तो लेकिन ये कि बहुत सारी चीज़ें ऑब्वियसली आपको पता है कि सीखने का मौका मिलता है और चीज़ों को लर्न करने का हमेशा बार बार आपको ये मार्केट मौका देती है। और सीखने के लिए जो है वो फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी जो है वो आपके लिए एक आइडियल प्लेटफॉर्म है। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, कोई ज्वाइनिंग फ़ीस नहीं, कोई मंथली फ़ीस नहीं है, कुछ भी नहीं है। और कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप है जिसमें आपको ना सिर्फ सिग्नल्स मिलते हैं बल्कि आपको सीखने का मौका भी मिलता है। उसमें ट्रेड हैंडलिंग, ट्रेड साइकोलॉजी, लेवल्स और हर चीज़ जो है वो डिस्कस किया जाता है, फंडामेंटल्स को डिस्कस किया जाता है और फिर ट्रेड का एक सिनेरियो बनाया जाता है। तो इट्स एन एक्सेलेंट ग्रुप विच यू कैन ज्वाइन फॉर फ्री। और उसके लिए सिर्फ आपको ऑक्टाफिक्स एक्सएक्स के ऊपर हमारे आईबी के साथ जुड़ना है और जो नंबर है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और जो है वो आईबी ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स के जो लिंक्स हैं वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे मौजूद है। और अगर आप ऑलरेडी इन्हीं प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आईबी नंबर्स मौजूद हैं जो कि आप लाइव चैट पर जाके इजीली उसको चेंज करके हमारे इस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं और अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि इंसान हर दिन इस मार्केटिंग से सीखता है, तो बगैर विदाउट लर्निंग जो है वो चीज़ें नहीं होती हैं। अच्छा, सबसे पहले कवर करते हैं जी फ्राइडे का डे। फ्राइडे जिस तरह मैंने आपको कहा था कि मॉर्निंग से ही बाइंग की कॉल थी गोल्ड के ऊपर। और जो लेवल था तकरीबन 55 का, 52-55 का जो एरिया था वहाँ तक जाने के चांसेस थे और वहाँ तक मार्केट गई। और उसके बाद जो चीज़ें थी वो यही था कि जो फंडामेंटल एनएफपी नंबर आएंगे वो पॉजिटिव आएंगे फॉर द डीएक्सवाई और गोल्ड नीचे आएगा। अच्छा, अब हुआ क्या कि नंबर एग्जैक्टली पॉजिटिव थे लेकिन इतने पॉजिटिव नहीं थे कि वो गोल्ड मार्केट को बेरिश कर सकते हैं। ऑल्दो कि एक वहाँ से 1653 के ऊपर मार्केट थी और एक पूरा विक आया 1640 तक लगा और 120-130 पिप्स वहाँ पर भी हमें मतलब सेलिंग के अंदर मिले। लेकिन ये है कि बहुत सारे लोग उसको कैश इन नहीं कर सके क्योंकि आइडिया यही था कि मार्केट में जो है वो डाटा जो है वो डीएक्सवाई के लिए और गोल्ड के लिए, डीएक्सवाई के लिए पॉजिटिव और गोल्ड के लिए नेगेटिव आया। तो जो है वो मार्केट काफ़ी नीचे आएगी। लेकिन मामला उसके बरक्स रहा। उसकी वजह शायद ये है कि अगर जो है वो एनएफपी नंबर को 300 से अबव होते, कुछ ज़रा ज़्यादा मैसिव होता, तो शायद जो टेक्निकली बाइंग सेगमेंट बना हुआ था और जिसको हम फंडामेंटली उसको मैं कवर करने की कोशिश कर रहा था कि जी हाँ जी फंडामेंटली ये नीचे की तरफ जाएगा, वो इतना ज़्यादा नीचे की तरफ नहीं गया। और मार्केट ने पूरी तरह से टेक्निकली जो मूव थी वो चलाई और वो उस तरफ गई। और जो सेल्स में थे, जो सेल में लोग थे, पर्टिकुलरली जो मोस्टली सेंटिमेंट जो सेल का था, रिटेल सेंटिमेंट, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हुआ और हमारे भी बहुत सारे लोगों के एसएल वगैरह हिट हुए। ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल मैंने सेलिंग बताई थी लेकिन ऑयल का मैंने आपको बताया था कि 89.3 इज़ अ क्रिटिकल एरिया। पिछले 2 दिन से जो मेरा वीडियो को फॉलो कर रहे हैं उनको मैंने बताया होता कि 89.3 के ऊपर अगर कोई भी 4 आवर कैंडल क्लोज हो जाती है तो आपको सेलिंग की तरफ नहीं देखना, आपको बाइंग की तरफ देखना है। और वही हुआ खैर। जो है वो और 88 के ऊपर मैंने कहा था कि जी आपने बाइंग लेनी है, उससे नीचे से बाइंग नहीं, सेलिंग उससे नीचे से नहीं लेनी है। तो वो वहाँ पर हमारा एसएल हिट हो गया। और गोल्ड के ऊपर जो हमने मॉर्निंग में बाई की कॉल्स के ऊपर प्रॉफिट बनाया, बहुत सारे लोग इस टाइम पे इसको सेल में फंसे हुए हैं। लेकिन वो ये चीज़ ये है कि डॉलर कॉस्ट एवरेज कर रहे हैं और उसके मामलात को देखने वाले मैं उसको कवर करता हूँ वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। नैस्डैक के ऊपर जिस तरह मैंने कहा था कि जी मार्केट नीचे को जाएगी, मार्केट ने नीचे को पंप लिया, अच्छा उसके ऊपर प्रॉफिट बनाया हम लोगों ने, एक अच्छा सिनेरियो रहा। दूसरा, स्टार्ट के टाइम पे जो यूएसडी कैड है वो बाय की तरफ मूव हुआ और अपनी जो एक रेजिस्टेंस बनी हुई थी 1.368 उसको भी क्रॉस कर दिया। लेकिन चूंकि जैसे जैसे ऑयल स्ट्रांग होता गया तो यूएसडी कैड और डीएक्सवाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा ओवर जो है वो सेलिंग टेरिटरी में आया। ऑल्दो के डीएक्सवाई की अभी भी जो क्लोजिंग है वो बेहतर हो गई है। बेसिकली बेहतर से मुराद ये है कि 110.5 का एरिया उससे नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। तो दिस इज़ समथिंग अगेन अ गुड साइन। दूसरा, मैंने जीबीपी यूएसडी का मैंने बोला था कि जी इसका जो बाइंग एरिया है वो मैं देखूंगा 1.10 के पास से, बल्कि 109 के पास से। लेकिन
वहाँ तक नहीं आई मार्केट, और वहीं से ही जो ऑसलेट किया और उसके दरमियान में बाइंग निकाली। यूरो का मैंने आपको सिंपल स्ट्रेटजी बताई हुई है कि जी आप नीचे जाएगा तो बाई कीजिएगा, और 99.8 का एरिया मैंने बताया हुआ था, 99.5 तक मार्केट गई। उस पर भी अगर किसी ने बाई की कॉल को मेरा फॉलो किया तो प्रॉफिट बनाया होगा। लेकिन चूँकि 90% लोग जो हैं वो गोल्ड के ऊपर ट्रेड करते हैं, और बहुत कम लोग हैं उसके अलावा जो ऑयल के ऊपर ट्रेड करते हैं, और बहुत कम लोग हैं जो करेंसी पेज में करते हैं, तो गोल्ड के ऊपर जो मामला रहा बेसिकली वो सबके सामने है। और इसमें कोई ऐसी दो राय नहीं है, क्योंकि ऑड डेज आते हैं। ऐसा नहीं है, मैं बार बार आपको ये बात करता हूँ कि मार्केट है ना, मार्केट के अंदर ऑड डेज हमेशा आएंगे। आपने उनको रियलाइज़ करना है कि, और उनके ऊपर अपने अकाउंट वॉश नहीं करवाने उन ऑड डेज़ के अंदर। अब हम 10 12 15 दिन से लगातार मुसलसल प्रॉफिट कमा रहे थे, और आज का दिन जो है वो थोड़ा सा हमारी ट्रेड्स नेगेटिव में गई है। इट्स वेरी लेट एंड आई एम वेरी स्लीपी राइट नाउ। खैर, अब कवर कर लेते हैं जी नेक्स्ट वीक के अंदर क्या होगा। देखें, अगर तो इस टाइम के ऊपर जो गोल्ड खड़ा हुआ है, गोल्ड की को अगर आप देखते हैं लार्जर फ्रेम के अंदर वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 1680 जो है वो एक 2 साल 80 और 84 का जो एरिया है, ये 2 साल पुरानी जो है वो एक सपोर्ट एरिया था। अच्छा, जब से ये सपोर्ट टूटी है उसके बाद से एक दफ़ा भी ऐसा नहीं हुआ कि मार्केट वीकली ट्रेंड के अंदर 1684 से रिजेक्शन आई हो। लेकिन नाउ इज़ द चांस कि 1680 का जो एरिया है यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेता है, और जो बेसिकली वीकली के ऊपर एक लार्जर टाइम फ्रेम के अंदर गोल्ड में जो एम फॉर्मेशन बन रही है उसका रीटेस्ट मैं होता हुआ देख रहा हूँ। 84 के एरिए पे जो है वो उसका रीटेस्ट बन रहा है। अब वीकली के अंदर क्या हो सकता है, या तो ये कि 84 से ही मार्केट रिजेक्शन पकड़े, लेकिन चूंकि इतनी बुलिश कैंडल बनी है, आज की जो दिन की बुलिश कैंडल है विदाउट एनी विक्स, सॉलिड बुलिश कैंडल है, और इट्स समथिंग वेरी अलार्मिंग है। जो कि सेलिंग में बैठना चाहते हैं, जिन्होंने एसएल नहीं लगाया, जो सेलिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उनके लिए बहरहाल वही बात है कि जिन्होंने ओवर ट्रेडिंग की हुई है उनके लिए एक अलार्मिंग चीज़ है ये वाली जो कैंडल है। ये एक दिन कैंडल है, इट इज़ गिविंग अ लॉट ऑफ बुलिश साइंस एंड बुलिश हिकअप्स। तो मंडे और ट्यूसडे को ऐसा ही डेटा भी नहीं है, लेकिन ये है कि रात को लेट राइट जो है वो जो स्टार्टिंग जो 2 डेज़ है उसमें टी बॉन्ड यील्ड्स, और उसके बाद वेडनेसडे को इन्फ्लेशन डाटा है विच कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट बिग टाइम। खैर, मैं उसको डेली में कवर करूँगा। तो मार्केट की जो अगली वीकली के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, अगर इसको मार्केट को यहीं पर रिजेक्ट होना है 84 से, तो हो सकता है उस टाइम मार्केट 95 96 तक जाती है, और वहाँ से वेकआउट करके रिजेक्शन लेके वापस आ जाती है, और मार्केट फिर नीचे का सफ़र स्टार्ट कर सकती है। तो एक तो सिनेरियो हो गया। दूसरा यही है कि अगर ये सीधा यहीं से ऊपर निकलती है तो फिर दोबारा से हमारे पास 1705 का एरिया एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, और 1728 का एरिया जो है वो जहाँ वहाँ पर पहले भी मार्केट रिजेक्शन हो चुकी है, तो वहाँ से कंफर्म हो ही जाएगा। लेकिन ये कि इतनी स्ट्रेंथ अभी इस टाइम पे डॉलर गोल्ड की रैली के अंदर है नहीं। बेसिकली आपके सामने है कि 75 बेस पॉइंट इंक्रीज़ हुए में इसने जितने भी टी बॉन्ड यील्ड्स, मंथली बॉन्ड यील्ड्स, और 10 ये टी बॉन्ड यील्ड्स, और नोट ऑप्शंस हैं, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ करना ही करना है। और पावल ने क्लियरली बताया हुआ है कि हाँ जी, हम लोग लाजमी इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज़ करते रहेंगे, और उस अपने जो एग्रेसिव पाथ है उससे नहीं रुकेंगे। तो कोई वजह एज सच नज़र नहीं आ रही है कि गोल्ड इतना ज़्यादा बुलिश हो जाए कि ये जो एरियाज़ हैं इनको छोड़ दे और बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ निकल जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो रैली है गोल्ड की, इट इज़ गोइंग टू बी शॉर्ट लिव्ड रैली, आई एम टेलिंग यू दैट, एंड इट कैन ब्रेक आउट एंड फेक आउट एनी टाइम। और तो बस इस वजह से मैं बहरहाल जो भी है कि अगले की जो वीक है उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर तो 1684 की रिजेक्शन आ जाती है तो बस फिर आप दोबारा से जो है वो गोल्ड को अब की बार 1600 से नीचे ही जाता देखेंगे, अब ऊपर नहीं जाते देखेंगे, क्योंकि एक प्रॉपर एम फॉर्मेशन बनी हुई है वीकली के ऊपर। रीटेस्ट के लिए जो है वो आया, क्योंकि मेरा जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैंने अपना टी भी शेयर किया हुआ है, रीटेस्ट के लिए आया, और वंस द रीटेस्ट फेल्स तो मार्केट कैन गो बेरिश वेरी बैडली। और क्योंकि एग्रेशन की कोई कमी है फेडरल रिज़र्व की तरफ से। ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल का मामला, ऑयल की इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है
अब इस टाइम के ऊपर जो क्लोजिंग करने के बाद जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो तकरीबन आप लगा लीजिए कि 93.5 का एरिया है, जहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो सकती है। लेकिन वीकली के ऊपर अगर आप देखते हैं तो 96.5 का एरिया या 96.7 का एरिया पूरी तरह से एक्सपोज्ड है, और देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी कि ऑयल वहाँ तक जाए। कोई जो है वो बेरिश डाइवर्जेंस नहीं है, कुछ नहीं है, इट इज़ गोइंग स्मूथ। दूसरा ये कि फंडामेंटली शायद जो है वो चाइना ओपन होने जा रहा है, और ओपन होने जा रहा है तो वो भी ऑयल की डिमांड के ऊपर असरअंदाज करेगा। तो दिस इज़ समथिंग, लेकिन आई एम टेलिंग यू दैट कि इट विल गिव यू एन एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर सेलिंग पोजीशन इन द लॉन्गर रन। क्योंकि द मोमेंट हम दिसंबर के करीब आते जाएंगे तो जो है वो यूरो जोन सबसे पहले विल स्टार्ट शाउटिंग फॉर द रिसेशन डाटा, और रिसेशन की तरफ आता जाएगा मामलात, और वहाँ से ऑयल की डिमांड जो है वो डिक्रीज़ होती चली जाएगी। और यही हाल जो है वो आपका रिसेशन डाटा आने के बाद नेचुरल गैस का होने वाला है। एक समझ लीजिए कि ऑयल का और नेचुरल गैस का ये बिफोर अ बिग ड्रॉप इट्स अ लास्ट पंप। इस पंप को आप कहाँ तक यूज़ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट दिस इज़ समथिंग विच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर। और बात करते हैं जी आगे फर्दर इस चीज़ की। आप फर्दर जो है वो इसमें आप देख सकते हैं कि जो है यूरो, ऑब्वियसली यूरो इस ट्राइंग के जनाब 75 बेस पॉइंट इंक्रीज़ हो जाए और सारा कुछ हो जाए तो यूरो अपनी रेंज के अंदर ही रहेगा। GBP USD देखें, DXY इज़ ऑन द डाउन ट्रेंड। DXY की एक सॉफ्ट किस्म की जो है ना वो लैंडिंग हो रही है, लेकिन ये कि DXY अभी भी इट्स नॉट समथिंग के जनाब जो है इट इज़ ईजी टू टेक ऑन। ऑल्दो कि शायद इसके लिए अपना ऑल टाइम हाई अभी भी ब्रेक करना मुश्किल होगा। इवन या सेकेंडरी टॉप भी जो लगे हुए हैं 114 के एरिया में, वो भी ब्रेक करना मुश्किल होगा, लेकिन इट विल रिमेन बुलिश। अभी मैं इसको 12 नेक्स्ट वीक के अंदर 109.5 को रीटेस्ट करता देखा जा सकता है कि अनलेस अनटिल ऑन वेडनेसडे अगर CPI नंबर्स जो हैं वो ख़राब आते हैं तो दिस इज़ हाउ आई एम सीइंग द मार्केट। आई होप कि यू लाइक द वीडियो। और एक ऑफ डे रहा, ऑफ कर रहा, बहरहाल ट्रेडिंग में ये चीज़ें होती हैं, चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ता है, लॉसेस बेयर करने पड़ते हैं। विदाउट लॉसेस कोई भी काम सीखा नहीं जा सकता, और ट्रेडिंग के अंदर तो बड़े बड़े जो हैं सूरमा भी हैं, उन्होंने अक्सर अपने जो है वो कर जाते हैं। लेकिन ये कि 10-12 दिन अगर आप मुसलसल जो है मेरी वीडियोस देख के प्रॉफिट कमाते रहे, मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर प्रॉफिट कमाते रहे, तो एक दिन 20-25 पिप्स मार्केट अगर 200-250 पिप्स मार्केट अगर जो है $20-25 मार्केट अगर आपकी अगेंस्ट गई है, तो दिस डजेंट मीन कि आप अपना अकाउंट वॉश करवा के हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं और डिसअपॉइंट हो जाएं। ओके जी, हैव अ गुड डे, ख्याल रखें अपना, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।